राजस्थान स्तंभ न्यूज़ के लिए सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर अनिल जांदू की विशेष रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार अपने पूर्व प्रत्याशी हनुमान मील को टिकट नहीं दी है। पूर्व विधायक गंगाजल मील परिवार से हनुमान मील बीते चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में पराजित हो गए थे। भाजपा से यहां पर रामप्रताप कासनिया विजयी हुए थे। बीते चुनाव में डूंगरराम गेदर ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें मुकाबला रोचक हुआ और उन्होंने कांग्रेस के ही एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। अगर वो कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक में सेंध नहीं लगाते तो हनुमान मील की जीत यहां पर निश्चित थी। बावजूद इसके इस बार उन्हें ही कांग्रेस ने टिकट दे दी है। इससे यहां के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही डूंगरराम गेदर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी बनने के प्रयास में जुट गए। डूंगरराम गेदर को इस नज़दीकी का यह फायदा हुआ कि उन्हें शिल्पकला बोर्ड में राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। वहीं हनुमान मील व गंगाजल मील परिवार का अब अंतिम निर्णय क्या होगा, यह स्थिति आने वाले दिनों में स्पष्ट होगी। वैसे यहां से पृथ्वीराज मील भी जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अभी तक सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन आज सूरतगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मील समर्थकों को अपना समर्थन देते हुए, मील परिवार को अपना समर्थन देते हुए मील परिवार के पक्ष में नारे लगाए। ब्लॉक अध्यक्ष ने तो आज रुआसा होते हुए इस्तीफा ही दे दिया। नाराजगी खुलकर सामने आई। कार्यकर्ताओं ने अपने दिल में दबी हुई पीड़ा को खुलकर उजागर किया। इसी बीच आज हजारों समर्थकों ने पार्टी के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। बैठक में पूर्व विधायक गंगाजल मील ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा से उनका इस्तीफा वापस लेने को कहते हुए कहा कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पिछले 20 वर्षों से लोगों की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। वहीं हनुमान मील ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1-2 दिन में आने वाले दिनों में आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में पंचायत समिति सदस्य हेतराम मील भावुक हो गए थे और उन्होंने नम आंखों से लोगों को संबोधित किया। सम्मेलन सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति रोष प्रकट करते हुए मील परिवार के पक्ष में नारे लगाए गए। इस दौरान अध्यक्ष परशुराम भाटिया, सरपंच सुनील सहारण, अनिल रांका, प्रवक्ता सहदेव जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष विनोद पाटवी आदि मौजूद रहे। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने कहा कि असल में देखा जाए तो सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की असली कांग्रेस तो आज यहाँ बैठी हुई सामने नजर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत और डोटासरा ने तो मान लिया है कि यहाँ की कांग्रेस कोई और है। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की जी जान से सेवा कर रहे हैं और हम घर से सेवा करते हैं। और उन्होंने कहा कि आमजन का फैसला हमें मंजूर होगा। 2-4 दिनों के बाद असली रणनीति बनाकर सभी के सामने पेश की जाएगी। इस मौके पर बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन बैठक को संबोधित किया। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर 10 साल बाद इस बार कांग्रेस की जीत होने वाली थी, लेकिन शायद कांग्रेस आलाकमान को यह गवारा नहीं है और वो चाहती है कि इस बार भी यह सीट उनके हाथों से निकल जाए। इसीलिए उन्होंने एक गलत उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। वहीं इस बार बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। सूरतगढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो यहां पर बीजेपी इस बार चुनावी जीत की हैट्रिक की उम्मीद में चुनाव लड़ेगी। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में 4 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2003 से लेकर अब तक
4 चुनाव में 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सक्रियताएं बढ़ी और इन्हीं के साथ ही प्रदेश के इस श्रीगंगानगर जिले के इस अहम मुख्य कस्बे में, अलग राजनीति पहचान रखने वाले कस्बे में जहां इस बार टिकट का वितरण हुआ है, वह देखने लायक है, क्योंकि सभी दोनों ही जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी हैरानी से इस सीट पर जिस तरीके से गेदर को प्रत्याशी बनाया है, सभी इस चीज से आश्चर्यचकित हैं। श्रीगंगानगर जिले के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, शेष 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जीत गई। जिले की सूरतगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 के चुनाव में सूरतगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम को देखा जाए तो यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के रामप्रताप कासनिया को 59,032 वोट मिले तो कांग्रेस के हनुमान मील के खाते में 58,797 वोट आए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के डूंगरराम गेदर को 55,543 वोट हासिल कर मुकाबले को कड़ा कर दिया था। रामप्रताप ने 10,235 मतों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया था। अगर इस चुनाव में डूंगरराम गेदर खड़े नहीं होते तो निश्चित ही हनुमान मील की जीत फाइनल थी। तब के चुनाव सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर कुल 2,19,982 वोट थे, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,17,101 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,02,876 थी। इनमें से कुल 1,79,606 वोटर्स ने वोट डाले, यानी कि 86.9% वोट पड़े। वहीं नोटा के पक्ष में 1,591 यानी कि 0.7% वोट डाले गए। सूरतगढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो यहां पर बीजेपी इस बार चुनाव जीत की हैट्रिक की उम्मीद से चुनाव मैदान में उतरेगी। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में 4 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2003 से लेकर अब तक 4 चुनाव में 3 बार बीजेपी को जीत मिली। 2013 में बीजेपी के राजेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के डूंगरराम गेदर को हराया था। अब बीजेपी यहां से चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस को 10 साल में 2 चुनाव में हार के बाद इस बार क्या जीत हासिल कर पाएगी, यह देखना बाकी रहेगा। यहां संशय की स्थिति यही है कि अगर मील परिवार निर्दलीय उतरता है तो भी नुकसान आखिर पार्टी कांग्रेस को ही होगा।